पिछले हफ्ते शनिवार को मुंबई के गोरेगांव इलाके में जिस फ्लाईओवर का एक्सटेंशन का उद्घाटन किया गया था, उसका निरीक्षण करने मुंबई की मेयर पहुंची हैं। मुंबई के मेयर ने ही पिछले शनिवार को इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था, लेकिन उद्घाटन के तुरंत बाद जिन लोगों ने इस फ्लाईओवर से सफ़र किया, उन लोगों ने सोशल मीडिया पर यह कहा कि फ्लाईओवर जो है अनइवन है, उबड़ खाबड़ है, नया नहीं लग रहा है। और उसके बाद जब अपोजिशन ने भी, विपक्ष ने भी निशाना साधा, उसके बाद मुंबई की मेयर जो हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। शनिवार को जब वो उद्घाटन करके निकली थी, तब शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उनका निरीक्षण करने के लिए 1 दिन के अंदर ही यहाँ पर आना पड़ेगा। अब इस वक्त तस्वीरें देखिए, कई जगह पर जो पैच वर्क है उसका वो निरीक्षण कर रही है। 248 करोड़ रुपए इस पूरे फ्लाईओवर को बनाने में खर्च किए गए। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं, इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। करीब 7 साल लगे हैं इस फ्लाईओवर को बनाने में। कॉस्ट एस्केलेशन भी हुआ और उसके बाद पिछले शनिवार को जब इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने, कई लोगों ने इसके वीडियो बनाए और कहा कि नए जैसा कुछ फील नहीं हो रहा और फ्लाईओवर बनाने में अनियमितताएं हैं, ये आरोप लगाया गया। जिसके बाद मेयर जो है वो यहाँ पर, मैम आपने निरीक्षण किया, क्या लग रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है या कुछ आपको लगता है इसमें सुधार की ज़रूरत है? नहीं, ये जो मैं मृणाल ताई गोरे ब्रिज पे मैं खड़ी हूँ। 4 दिन पहले मैंने इसका ओपनिंग किया था। ये ब्रिज लोगों को बहुत आवश्यकता थी। अच्छा ब्रिज है, लोगों का जो टाइम है आधे घंटे का, वो 5 मिनट पे आ जाएगा। तो लोगों की कन्वीनियंस के लिए ये मुंबई महानगर पालिका ने बहुत ही अच्छा ब्रिज बनाया है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत सारा सब कुछ ठीक लग रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, एक तो ये मास्टिक एस्फाल्ट का रोड है, तो यहाँ पे उसकी कुछ ये रहते हैं, ये अगर जितना गाड़ियाँ इसमें जाएगी, हम लोग घर्षण बोलते हैं ना, तभी ये लेवल अप होते जाएगा, ऐसा हमारे प्रशासन के लोगों का कहना है। तो लेकिन तो भी मेरा ऐसा कहना है कि ये जो पैच वर्क दिख रहा है ना इतना सारा, जहाँ पे हम दिख रहे हैं इतना, इतने बड़े बड़े, तो ये हम लोग बोलते हैं ना, क्वालिटी के साथ फिनिशिंग होना चाहिए था। वो फिनिशिंग और क्वालिटी मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये जो मास्टिक का रोड है, ये बनाया ठीक है, अच्छा है। और जो आपको पैचेस दिख रहे हैं, तो इनका ऐसा कहना है कि ये स्टेप बाय स्टेप डालने पड़ते हैं। जैसे एक पैच ले लिया, वहाँ पे डाल दिया मास्टिक, फिर ये सूखने के बाद दूसरा पैच ले लिया, वहाँ पे डाल दिया मास्टिक, इसके लिए ये पैचेस दिख रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन जो हम दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे फिनिशिंग नहीं है, वो यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो एक क्वालिटी वर्क काम यहाँ पे दिखाई लगता है कि क्वालिटी में कमी है, फिनिशिंग जैसी होनी चाहिए थी वही नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया यूज, क्वालिटी में कम नहीं बोलूँगी, क्वालिटी के लिए इन्होंने सब क्वालिटी का यूज़ किया, लेकिन इसका फिनिशिंग नहीं दिख रहा है, विषय यहाँ पे है। सोशल मीडिया यूजर्स ने जो कहा मैम, वो अपने अकाउंट में जो वीडियो बनाया, उसमें उबड़ खाबड़ जो वीडियो है वो दिखा है। तो नए फ्लाईओवर से लोग ऐसा उम्मीद नहीं करते, उनको लगता है कि एकदम क्या है ना, ये पैचवर्क, अभी मैंने यहाँ पे हमारे ऑफिसर से मैं इनको पूछ रही हूँ कि ये क्यों दिख रहा था। इन्होंने यही कहा कि हमको पहले एक पैच लेना पड़ता है, पैच में एस्फाल्ट का रोड है, तो एक पैच होने के बाद हमको दूसरा पैच लेना पड़ता है। सो उसके लिए वो पैच वर्क दिख रहा है। तो लेकिन इनका ऐसा कहना है कि ये कुछ दिन, मतलब यहाँ से जब ये गाड़ियाँ जाएगी, सब कुछ स्टार्ट होगा, तो एक 10-15 दिन में ये लेवल अप हो जाएगा। तो हमको भी उनके, अगर ये अधिकारी सामने से बोल रहे हैं कि लेवल अप होगा, तो हमको भी उनको 10-15 दिन देना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और दूसरी बात, फिनिशिंग जो चाहिए थी, एक नया रोड कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, दिखना चाहिए। ठीक है, पैचेस मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि इसका रीज़न इन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से हमको डालना पड़ा करके पैचेस है। लेकिन मैंने कॉर्नर से जो इतने बड़े मास्टिक एस्फाल्ट के जो हम्प देखे, वो निकालना चाहिए था, इन्होंने वो सब करना चाहिए था यहाँ पे। और एक फिनिशिंग दिखना चाहिए था, भले पैच वर्क है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक फिनिशिंग होना चाहिए था। थोड़ा मुझे अनइवन भी दिख रहा है रोड। अनइवन है मैम। लोग यही कह रहे हैं कि नए फ्लाईओवर ही कोई पहला फ्लाईओवर नहीं है जो मुंबई में जिसका उद्घाटन हो। कई फ्लाईओवर्स हैं, कई सालों से मुंबई में बन रहे हैं, लेकिन किसी फ्लाईओवर को लेके इस तरीके का एक्सपीरियंस लोगों का नहीं रहा कि उद्घाटन हुआ और लोग गए और उसे अनइवन लग रहा है। ये 2018 में ये फ्लोट हुआ था, इसका टेंडर, रोड का काम। और उसके बाद में फिर कोविड आ गया, उसके बाद में कॉरपोरेशन का, प्रशासन का कार्यकाल था, और अब जाके हम लोग 2026 में यहाँ पे कॉरपोरेशन आ गया। सो एक 8 साल का, 9 साल का इतना बड़ा पीरियड बीच में हो गया, तो काफ़ी काम डिले हो गया। 2019 को जो स्टार्ट हो गया वो अब तक, तो ये एक काम का भी
भी नहीं था। तो ये काम का भी इतना बड़ा पीरियड भी इसमें गया हुआ है, लेकिन तो भी टेंडर का जो टेंडर कॉस्ट है, मेरे मेरे ओपनिंग के टाइम मैंने कहा था कि एक्सटेंशन आपने ब्रिज का किया है, लेकिन जो टेंडर का एक्सटेंशन का जो प्रैक्टिस चल रहा है मुंबई महानगर पालिका में, ये अभी हम लोग होने नहीं देंगे जिस दिन। हाँ, लेकिन ठीक है, उस वक्त 2019 में इनको जब मिला था काम, उसके बाद भी कोविड आया, ये सब भी विषय थे। मैम, अभी क्या आपको लगता है कि इसके कुछ भी इसके इंस्पेक्शन की आपने इंस्पेक्शन कर रही हैं, जांच की ज़रूरत है फिर से कुछ? DGTI को इसको हमने बताया गया है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑडिट इंस्पेक्शन होना चाहिए इसके ऊपर। इसका रिपोर्ट्स हमने बोला है कि हमको चाहिए, एज ए मेयर करके मैंने भी बोला है कि इसका पूरा रिपोर्ट्स चाहिए। लेकिन क्वालिटी वर्क है, क्वालिटी को हम लोग ऐसा डिनाई नहीं कर सकते कि बिल्कुल क्वालिटी नहीं है। ब्रिज की क्वालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, फिनिशिंग नहीं दिखाई दे रही है, फिनिशिंग नहीं है प्रॉपर। हाँ, यहाँ पे क्वालिटी है, यहाँ पे क्वालिटी वर्क यहाँ पे काम किया है, लेकिन इन्होंने ये हमारे बीएमसी के अधिकारी ने जो लास्ट में इसका जो फिनिशिंग होना चाहिए वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए ये ज़्यादा चर्चा में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्वालिटी में कोई दिक्कत मेयर साहिबा को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इतना ज़रूर वो कह रही हैं कि फिनिशिंग में प्रॉब्लम है। फिनिशिंग जो सवाल सोशल मीडिया यूज़र्स उठा रहे थे, वो मेयर को भी लग रहा है कि फिनिशिंग में दिक्कतें हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से नया फ्लाईओवर होना चाहिए, जो फील आना चाहिए यहाँ पे इससे गुजरने वाले लोगों को, वो नज़र नहीं आ रहा है। अनइवन भी है कई जगह पर जो पत्थर हैं वो निकल रहे हैं, ये भी उनके ध्यान में आया है। हालांकि 10-15 दिन का वक्त जो है वो कह रहे हैं जो बीएमसी के अधिकारी हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर की 10-15 दिन बाद सब कुछ यहाँ पे स्मूथ सा लगने लगेगा। इसके बावजूद VJTI से रिपोर्ट जो है उसकी मांग की है मेयर ने। उसके बाद अगर लगेगा कि इसमें क्वालिटी में भी अगर कुछ कमी है तब कार्रवाई हो सकती है। कैमरा विजन भदौरे के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।